हेलो दोस्तों, मैं आर के झा आप सभी के सेवा में फिर से हाजिर हूँ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई अनुदेशक बहाली 2022 में जो नोटिफिकेशन आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन में नियमावली 2022 में क्या संशोधन किया गया है, नियमावली 2022 का विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और साथ साथ जो है बहाली के संबंधित भी चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो क्या होने वाला है, तो दो लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में सारा चीज़ जो है विस्तार रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, हम टू दी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को देर न करते हुए, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018। तो ये 2018 का जो नियमावली बना था उसमें 2022 में क्या संशोधन किया गया है, ये चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ये आपको दिख रहा होगा 2018 का थोड़ा सा जो है इसके अंदर बदलाव किया गया है, उसको हम देखेंगे आगे। संक्षिप्त नाम यहाँ पर विस्तार एवं प्रारंभ दे दिया गया है। यह नियमावली बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 कही जा सकेगी। ये सब तो बेसिक चीज़ है दोस्तों, इस पर हम नहीं बात करेंगे, आगे टू दी पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप के अंदर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, विस्तार रूप से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसको हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों को कुछ समझ में इस चीज़ नहीं आता है, वो चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं। टू दी पॉइंट हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर भर्ती स्रोत के बारे में, भर्ती प्रक्रिया कैसे होने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ भर्ती स्रोत क्या है। संवर्ग में सीधी भर्ती मूल कोटि में लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग के अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। मतलब जिस आयोग को दिया जाएगा और दिया गया है उस आयोग के अनुशंसा पर किया जाएगा। बात कर लेंगे इसमें जो क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन रहने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। यहाँ पर जो है पद नाम या ग्रेड दिया गया है, सीधी नियुक्ति जो है, और सीधी नियुक्ति है। आप प्रमोशन होकर के कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में इन्होंने ये दिया है। सीधी हम बात करेंगे इसके अंदर, सीधा बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और प्रमोशन करके कहाँ जा सकते हैं आप। फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट में आपका है व्यवसाय अनुदेशक, 100% सीधी भर्ती की जाएगी, 100% सीधी भर्ती फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा। और आप प्रमोशन लेकर के जो ग्रुप अनुदेशक बन सकते हैं प्रमोशन के बाद। इसमें जो है एकदम ये मेन पॉइंट है, सभी को ध्यान देना है इस पर। मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर, जो प्रत्येक व्यवसाय में, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यवसाय में अनुदेशक के दो पद में से यानी दो पद होगा, उसमें से एक पद जो है इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवार के लिए होगा। यानी कि दो पोस्ट अगर होगा तो उसमें से इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए एक पोस्ट होगा। और आगे लिखा है इसमें, एवं एक राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी उम्मीदवार के लिए होगा। और तद अनुसार अदरताएँ क्रमशः निम्न प्रकार है। मतलब कि जहाँ पे दो पोस्ट होगा इसमें अनुदेशक का, उसमें एक पोस्ट जो है आईटीआई और अप्रेंटिस वाले के लिए होगा और एक पोस्ट होगा डिप्लोमा और डिग्रीधारी वाले के लिए। अब हम बात करेंगे आगे हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा जो क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको फर्स्ट क्वालिफिकेशन में आप लोगों को दिख रहा होगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में इंजीनियरिंग के सुसंगत ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री के साथ किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक या प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी डिग्रीधारी वाले के लिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 4 वर्षीय जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे 2 नंबर में इन्होंने दिया है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंजीनियरिंग सुसंगत ब्रांच से 3 वर्षीय डिप्लोमा के साथ जो है किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव, यानी डिप्लोमाधारी के लिए 2 वर्ष का अनुभव। थर्ड में इन्होंने दिया है कि सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय
शिक्षुता प्रमाण पत्र या जो राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक या प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की अनुभव होनी चाहिए। जो ITI अप्रेंटिसशिप है उनके लिए 3 वर्ष किया गया है। और ये पोस्ट आपको दिख रहा होगा, व्यवसाय अनुदेशक के लिए ये क्वालिफिकेशन था। और सेकंड में हम बात करेंगे, सेकंड में क्या है, अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। सेकंड नंबर में है या अनुरक्षण अनुदेशक मैकेनिक के लिए, ये भी 100% होगा। प्रमोशन लेके ग्रुप अनुदेशक बन सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी कारखाना में मशीन की मरम्मत एवं रख रखाव का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अर्थात इसमें जो कहा गया है, जो अनुरक्षण मेंटेनेंस के लिए जो मेंटेनेंस इंस्ट्रक्टर होंगे उनके लिए रखा गया है कि ये कोई कारखाना में होना चाहिए और इनका जो है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री कारखाना से, वो भर सकते हैं। और अथवा में 2 नंबर में इन्होंने दिया है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा और कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी कारखाना के मशीन की मरम्मत एवं रख रखाव की अनुभव 2 वर्ष की होना चाहिए। यानी डिप्लोमा वाले के लिए 2 वर्ष इसमें भी होगा अनुभव, और डिग्री धारे वाले के लिए 1 वर्ष का होगा। इसी प्रकार से इसमें भी दे दिया गया है संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो पंजीकृत किसी कारखाना से मशीन की मरम्मत एवं रख रखाव की न्यूनतम 3 वर्ष की अनुभव ये होना चाहिए। इसके अंदर ये भी होना चाहिए। आगे बात करेंगे, इसके अंदर हो गया। अब ड्राइंग वाले के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो आप लोग देखिए। ड्राइंग यानी ED के लिए जो अनुदेशक बनेंगे उनके लिए ये भी 100% बहाली है। ड्राइंग अनुदेशक हो गया, प्रमोशन लेकर के ग्रुप अनुदेशक बन सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा नहीं, डिग्री एवं न्यूनतम 1 वर्ष की अनुभव होनी चाहिए। मतलब कि जो डिग्री धारी है उनको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यांत्रिकी से होना चाहिए। अथवा इसमें दे दिया है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव, यानी डिप्लोमा वाले के लिए 2 वर्ष का अनुभव। और इसके साथ ड्राइंग के लिए एक ITI का भी रखा गया है क्वालिफिकेशन, वो भी भर सकते हैं। जो NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त से नक्शा नवीस यांत्रिक ड्राफ्टमैन व्यवसाय प्रमाण पत्र जिनके पास है वो भी ड्राइंग के लिए भर सकते हैं। इनका 3 वर्ष का अनुभव होगा। आगे हम बात करेंगे, अगला पोस्ट है आपका 4 नंबर में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस अनुदेशक का। इसका बात करेंगे, ये भी 100% सिलेक्शन हुआ है और आप प्रमोशन लेके ग्रुप अनुदेशक बन सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 2 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। आपको वही भर सकते हैं वर्क कैलकुलेशन ऑफ साइंस के लिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल या मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं न्यूनतम जो है 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि ये भी भर सकते हैं WCS के लिए, और ये भी भर सकते हैं जो सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा है उनका 2 वर्ष है यहाँ पर रखा गया है। मान्यता प्राप्त संस्थान सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से डिग्री वाले के लिए 1 वर्ष रखा है। मतलब कि WCS के लिए 2 ही लोग भर सकते हैं, डिप्लोमा और बीटेक डिग्रीधारी लोग। आगे हम बात करेंगे, आगे बात करने वाले हैं अगला 5 नंबर में पोस्ट है स्टेनोग्राफर हिंदी या अंग्रेजी अनुदेशक का। ये 100% है, ये भी प्रमोशन लेके ग्रुप अनुदेशक बन सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है स्टेनोग्राफी हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अनुभव के सहित। अथवा इसमें मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस
या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा या समकक्ष न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और आगे हम बात करेंगे, आगे है इसके अंदर, आगे जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री या न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वो लोग भर सकते हैं किसके लिए, आपको हिंदी स्टेनोग्राफर और अंग्रेजी के लिए। बात रह गई अब मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है, ये तो हो गया। और सभी लोगों को कन्फ्यूजन जो बार बार होता है वो कन्फ्यूजन हम थोड़ा सा दूर करेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है आप देख रहे होंगे, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 8025 दिनांक 21/5/2013 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु प्रेरित अधियाचना के विरुद्ध में पूर्व संविदा पर, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कॉन्ट्रैक्ट अनुदेशक है बहाल पहले से बिहार के अंदर, यहाँ पर संविदा कर्मी के लिए संविदा, ये संविदा वाले जो हैं, संविदा एवं नियुक्ति के लिए कार्यरत रहे वैसे अनुदेशक को नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित आर्द्रता पूरी करते हो को उसके द्वारा किए गए संतोष प्रदत्त सेवा के लिए 6 माह से ऊपर की अवधि को 1 वर्ष का मानते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 30 अंक। सबका कन्फ्यूजन होता था, बार बार सब बोलते हैं 20 नंबर नहीं है, 20 नंबर नहीं दिया गया है, 30 नंबर दिया गया है। किनको, जो कॉन्टैक्ट बेस पर है 30 नंबर उनको मिल रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उनको उम्र सीमा का भी छूट मिलेगा। हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा और इसके अंदर यहाँ पर आपको चयन हेतु अभ्यर्थी के लिए हम बात करेंगे। चयन किस प्रकार से होगा, चयन हेतु अभ्यर्थी के लिए मेरिट लिस्ट निम्न तैयार की जाएगी। फर्स्ट में है क्या है, लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक प्रतिशत, यानी 50% आपका लिखित परीक्षा होने वाला है और आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन से यहाँ पर जो है 20% मार्क्स मिलने वाला है। तो आपका यहाँ जो 50% और 20% यानी 70% हो गया। और यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर में दिया है जो 30% जो आपको मिलेगा वो CITS से, 30% CITS से आपको मिलेगा। तो CITS से 30% मिलेगा। और उसके बाद जो लोग CITS नहीं किए हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनको ये वेटेज नहीं मिलेगा। ये विस्तार रूप से और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन मेन पॉइंट वो था, हमने आपको बता दिया। एक बात और करेंगे, विभागीय पदोन्नति के लिए जो ये बनाया गया है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको हम रहने देते हैं। संक्षिप्त में हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। टू दी पॉइंट हमने बात किया। रह गई बात, हम अब चर्चा करने वाले हैं जो यहाँ पर जो लिखा गया था, जो 2 पोस्ट, यानी 2 पोस्ट अगर होगा, 2 में से एक जो है डिग्री डिप्लोमा वाले जाएंगे और एक ITI वाले जाएंगे। ये चीज़ जो है, ये चीज़ नहीं किया गया है। जो नोटिफिकेशन आने वाला है तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, देखेंगे जी भाई ये क्या है गड़बड़ी, क्योंकि डिग्री डिप्लोमा वाले को सीट जो है ज़्यादा दे दिया गया है और ITI वाले को लिए शायद 800 के आसपास है और इनको 1200 कुछ दिया गया है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पहले तो आने देते हैं फिर इस पर सोचा जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके 2022 में जो संशोधन 2022 में जो है क्या इसके अंदर जोड़ा गया है, हम उसकी चर्चा आपको पहले भी किए थे और इसमें भी कर रहे हैं। 2022 में जो इस नियमावली में कुछ जोड़ तोड़ नहीं किया गया, मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ इसके अंदर एक पोस्ट को जो है जोड़ा गया है, वो है एम्प्लॉयमेंट स्किल का। जो आप लोगों को पेपर में भी पढ़े होंगे वही चीज़ किया गया है और 2018 के नियमावली में कोई और छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये आज का अप टू डेट था दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अप टू डेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।